नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार और फिर से। दोस्तों, इलायची जिसे हम अपने घरों में सुगंध और स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस छोटी सी फल की उत्पत्ति केवल वनस्पति नहीं बल्कि एक दिव्य घटना से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा था। धरती पर संतुलन बिगड़ चुका था, पृथ्वी पर तामसिक और असुर शक्ति बढ़ चुकी थी, लोगों को हृदय से प्रेम, शक्ति और शांति लुप्त हो चुका था। तब देवताओं ने एकत्रित होकर के भगवान विष्णु के पास जाकर के कहा, हे प्रभु, धरती पर पाप और कल बढ़ रहा है, लोगों अब पूजा में रुचि नहीं रख रहे हैं, सुगंधित पुष्पों और औषधियों की शक्ति जो है लुप्त हो चुका है, कृपया करके कुछ उपाय बताएं जिससे शक्ति और श्रद्धा जो है फिर से लौट आएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु ने थोड़ी देर मन धारण किया, फिर बोले, जब तक पृथ्वी पर पवित्र सुगंध का प्रभाव नहीं होगा तब तक मन के मानव में दिव्य नहीं आएगी। इसीलिए अब एक नई औषधि और एक नई वनस्पति का जन्म होगा जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करेगी। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को स्मरण किया, क्योंकि सुगंध और सौंदर्य का सार स्वयं लक्ष्मी जी हैं, भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारी दिव्यता से उत्पन्न होगी एक छोटी सी परंतु विलक्षण वनस्पति जिसका गंध मात्र मन को शांति और संतोष प्राप्त होगा, जिससे देख करके हृदय प्रसन्न रह जाएगी और जिसे पूजा में अर्पित करने से देवताओं की प्रशंसा होगी। देवी लक्ष्मी ने अपनी हथेली में एक चमकती हुई जो है हरित कण को प्रकट किया। वह कण दिव्य भावों से चमक रही थी। उन्होंने उसे अपने कर कमलों में आकाश में उछाल और वह कण धरती पर जा करके गिरा, जहाँ भूमि, वायु और जल तीनों तत्व पूर्ण पवित्र थे। वहीं से जन्म लिया है एक कोमल पौधा जिसकी पत्ती सुगंधित थी, उसकी जड़ों में सौंदर्य थी और उसकी फलियां छोटी छोटी कर अत्यंत तेजो से और सुगंधित वाली थी। वह थी इलायची। दोस्तों, इलायची का जन्म किसी साधारण बीजों से नहीं हुई है, वह देवी लक्ष्मी की करुणा और भगवान विष्णु जी की इच्छाओं से उत्पन्न हुई है। इसी कारण से इसे सुगंधित की देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त हुई है। दोस्तों, कथाओं में कहा जाता है कि जब यह पौधा धरती पर पहली बार, इसके जो चारों ओर भूमि है वह सुगंधित में बदल गए थे। वन की पशु पक्षी तक इस गंध से मोहित हो गई थी। ऋषि मुनि ध्यान से व्यस्त में उस सुगंध को हो गए थे, दिव्य आनंद के रूप में अनुभव करने लगे थे। दोस्तों, कुछ पुराणों में यह भी वर्णन मिला है कि जब समुद्र मंथन हुई थी तब अमृत के साथ साथ अनेक दिव्य वनस्पति भी निकली थी, जिसमें से एक वनस्पति थी इलायची, जिसे देवताओं के सुगंध अमृत भी कहा गया था। दोस्तों, उसी समय से देव पूजन, हवन, यज्ञ और मंत्र साधन में जो है प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि इसके गंध से संत और शांति का तव प्रस्ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इलायची की आयुर्वेदिक तंत्र और आयुर्वेदिक तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारी उपाय बताऊंगा, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धन होगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए जानते हैं आयुर्वेदिक प्रयोग। सुबह खाली पेट इस इलायची का सेवन करने से पाचन अग्नि जो है प्रबल होती है और दिन भर शरीर में जो ताजगी बनी रहती है। यदि भोजन के बाद 2 इलायची खाई जाए तो भोजन आसानी से पच जाते हैं और गैस या फिर भारीपन जो है नहीं होती है। दोस्तों, यह केवल पेट की औषधि नहीं है बल्कि मन की शांति का माध्यम भी है। जब व्यक्ति तनाव में तो शरीर में वात दोष जो है बढ़ जाता है, वही वात दोष चिंता, बेचैनी और अग्निता का कारण बन जाता है। ऐसी में इलायची का रस या फिर इलायची का गाढ़ा पीने से मन शांति होती है, मानसिक में प्रसन्नता का संचार होता है और नींद जो है स्वाभाविक रूप से आने लगती है। दोस्तों, कई प्राचीन वेद का यह भी कहना है कि इलायची की सुगंध सीधे मन और हृदय पर असर करती है, जिससे चिंता जो है स्थित होती है और भय जो है दूर होती है।
दोस्तों थोड़ी सी इलायची और अदरक और काली मिर्च के साथ उबाल करके पीने से पेट की विकार जो है दूर होती है। इलायची के दाने को दिन में 2 बार चबाने से मुख की दुर्गंधता जो है समाप्त होती है और स्वर में जो है मधुरताओं आती है। दोस्तों इलायची और शहद के साथ सेवन करने से कफ जो है पिघलता है और सांस लेने में सहायता मिलती है। दोस्तों प्राचीन वेदों के अनुसार इलायची का सेवन हृदय की गति जो है संतुलित रहता है और रक्त संचार को सुचारू बनाता है। दोस्तों आइए जानते हैं इलायची की तांत्रिक प्रयोग, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारी वीडियो को देखने के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। इसीलिए दोस्तों आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आइए जानते हैं तांत्रिक प्रयोग। कहा जाता है कि हर वनस्पति में कोई ना कोई ग्राम, कोई ना कोई देवी शक्ति वास जरूर करती है और इलायची में वास करती है माँ कामाख्या की शक्ति, जो इच्छा पूर्ति, वशीकरण और सम्मोहित की अधिष्ठानी देवी है। तंत्र शास्त्र में इलायची को गंध साधने भी कही जाती है, अर्थात जो गंध से कार्य सिद्ध कर सकती है। जो साधना इस सच्ची निष्ठाओं से प्रयोग करते हैं वह वाणी, वन और आकर्षण में जो है चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति का मन अपने प्रति आकर्षित करनी है तो मन में मधुरता लानी है तो शुक्रवार की रात को 3 इलायची लेना, उससे शुद्ध घी से दीपक के पास रख करके माँ कामाख्या का स्मरण करते हुए मंत्र जाप करना। मंत्र है ओम कामाख्या काम रूपेक्ष स्वाहा। इसके बाद इस इलायची को जो सुखा करके किसी मीठे वस्तु में रख दें। जब वह व्यक्ति वह मिठाई को जो है ग्रहण करेगी तो उसके मन में आपके प्रति स्नेह की भावनाओं जागृत होगी। दोस्तों यह प्रयोग केवल प्रेम और सौंदर्य हेतु किया जाता है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। यह प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि किसी व्यक्ति के पास धन आता है पर टिकता नहीं है तो बुधवार के दिन एक पीले कपड़े में 5 इलायची बांध करके अपने पर्स में या फिर तिजोरी में इसे रख दीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि यह प्रयोग जो है धन को स्थिर करता है और व्यर्थ में खर्च जो रोकता है। दोस्तों इलायची की सुगंध लक्ष्मी जी की अत्यंत प्रिय है और जहाँ यह सुगंध करती है वहाँ दरिद्रता नहीं ठहरती है। यदि घर या दुकान में बार बार बुरी दृष्टि लगती है या अचानक काम बिगड़ने लगते हैं, शनिवार की संध्या को रात इलायची लेकर के सर से घुमा करके अग्नि में इसे अर्पित कर दीजिए और मन ही मन में यह मंत्र बोलिए, यह शब्द बोलिए, हे अग्निदेव सभी दुष्ट प्रभावों को जो है इस धुआं के साथ लुप्त कर दीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि इलायची का धुआं वातावरण के नकारात्मक तरंगों को जो है तुरंत नष्ट कर देती है और घर में शांति का संचार करता है। यदि कोई व्यक्ति काम में बार बार अटक रहा है तो मंगलवार की रात 3 इलायची लेकर के उन्हें हनुमान जी के सामने रख करके ओम हनुमंते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। अगले दिन इस इलायची को जो है अपने साथ रख लें और जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करें उन्हें अपने पर्स में जरूर रखें। दोस्तों कहा जाता है कि प्रयोग जो है विघ्नों को दूर करती है और सफलताओं को जो है सुनिश्चित करती है। यदि किसी व्यक्ति को अग्निता या फिर मानसिक बेचैनी सताती है या फिर मानसिक बेचैनी सताती है तो प्रतिदिन रात में सोने से पहले 1 इलायची को तांबे के पात्र में रख दें और मन ही मन में यह शब्द बोलें, हे देवी शांति रूपे मेरे मन को स्थित करो। सुबह उस इलायची को जल में डाल के स्नान करें, धीरे धीरे मन में शांति होने लगेगी। दोस्तों तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि यह इलायची की धूप दी जाती है, वहाँ कोई भी दुष्ट आत्मा जो है नहीं ठहर सकती। यदि किसी के घर में अजीब घटना हो रही है तो प्रतिदिन संध्या को थोड़ी सी इलायची, गुगुल और
कपूर मिला करके धूप में रखें। यह धूप वातावरण को पवित्र करती है और ऊर्जावान बनाती है। यदि लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो शुक्रवार की रात एक हरी इलायची लेकर के उस पर केसर का तिलक लगाएं और उसे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएं। सुबह उसे बहाते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसी करने से रुका हुआ भाग्य जो है खुल जाता है और व्यक्ति को जो है नया दिशा मिलती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इलायची के ज़बरदस्त चमत्कार उपाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सच्चे और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय विष्णु भगवान। दोस्तों, इस तरह का इलायची का उपयोग करने से आप धनो धर्मांतर हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई और फ्रेश जानकारी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।